हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की बात कर रहे हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 की, ठीक है। उसमें हम फ्रॉग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसमें बेटा आपने पढ़ा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा। मॉर्फोलॉजी में बेटा हमने बुल फ्रॉग को बुल ठीक है, बुल फ्रॉग को हमने दो रीजन में डिवाइड किया, हेड और ट्रंक में, ठीक है। तो हेड के बारे में आपने पढ़ा और ट्रंक के बारे में बात किया। फिर एनाटॉमी के बारे में बात किया, तो एनाटॉमी में आया डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें से आप डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हो। हमें नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग में, ठीक है। आज क्या बात करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। सर्कुलेटरी सिस्टम इन frog. Today we are going to discuss about circulatory system in frog, ठीक है। तो जो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हम वैस्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो यू कैन से दैट इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो नोन एज व्हाट? वैस्कुलर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाएगा? तो वैस्कुलर सिस्टम में बेटा आपको मिलेगा, जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन हार्ट है, देन ब्लड है, देन ब्लड वेसल्स है। इनके भी वैस्कुलर सिस्टम में मेन क्या होगा? हार्ट, देन क्या होगा? ब्लड, और क्या पाया जाएगा? ब्लड वेसल्स। और क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स। ब्लड में बेटा आप क्या पाओगे? थ्री टाइप, प्लाज्मा एंड सेल्स, ठीक है। इनमें भी क्या मिलेगा? प्लाज्मा, ठीक है। और क्या मिलेगा? आरबीसी। और क्या मिलेगा? डब्ल्यूबीसी। और क्या मिलेगा? प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स में क्या मिलेगी? वेन्स और कैपिलरीज, कैपिलरीज और आर्टरीज, ठीक है। बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, मेनली उसमें से बताया गया, ठीक है। हमें अभी क्या पढ़ना है? हार्ट के बारे में पढ़ना है। व्हाट वी गोइंग टू स्टडी अबाउट हार्ट, ठीक है। तो चलो, हार्ट कितने चेंबर होते हैं फ्रॉग में? जो फ्रॉग का हार्ट है वो कितने चेम्बर्ड का बना है? तो फ्रॉग में 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। व्हाट वी से दैट इट हैज मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या बोलोगे, कैसा होता है ये? हार्ट इज फ्रॉग 3 चेम्बर्ड, कैसा है? इट हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट। कैसा हार्ट है इनका? 3 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। फ्रॉग में कितने चेम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं? तो 3 चेम्बर। कौन कौन से? तो बेटा आप देखोगे जो फ्रॉग का हार्ट है, ठीक है, ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो जो फ्रॉग का हार्ट है वो कैसा है? 3 चेम्बर्ड हार्ट है, राइट ना। अब देखो कौन कौन से 3 चेम्बर्ड हार्ट है फ्रॉग के। तो देखो, इसको बोला जाता है इसमें लेफ्ट एंड राइट डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये साइड जो हो गया लेफ्ट साइड हो गया, ये साइड जो हो गया वो कैसा साइड हो गया? राइट साइड हो गया, ठीक है। कैसा हो गया बेटा? राइट साइड। इट इज अ राइट साइड, ठीक है। तो इसको ऑरिकल्स बोलते हैं, जैसे अपने हार्ट में बोलते हैं। तो राइट राइट ऑरिकल, दिस इज अ राइट ऑरिकल। व्हाट वी से दैट? राइट ऑरिकल। इसे क्या बोलोगे? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल।
नीचे वाले को क्या बोला जाएगा? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, ठीक है। इसको क्या बोले? राइट ऑरिकल। इसको क्या बोले? सॉरी, इसको लेफ्ट ऑरिकल। इसे क्या बोला गया? राइट ऑरिकल, ठीक है। इसे क्या बोला गया? वेंट्रिकल, क्योंकि इसमें सेप्टम नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट चेंबर, ठीक है, सेकेंड चेंबर एंड थर्ड चेंबर, 3 चेंबर हार्ट इसमें मिलता है। इसको साइनस वेनोसस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? वेना केवा। क्या बोलते हैं? वेना केवा, जो ब्लड को कैरी करके ले आती है, साइनस वेनोसस को देती है। ये क्या है? साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस से ब्लड कहाँ आता है? राइट साइड के ऑरिकल्स में आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा? राइट साइड के ऑरिकल्स में आएगा, राइट ना? राइट साइड के ऑरिकल्स में आएगा ब्लड, ठीक है। ओके, राइट साइड के कहाँ पे आ रहा है ये ब्लड फ्लो करके? ये ब्लड फ्लो कर करके आ रहा है देखो, राइट ऑरिकल में। कहाँ आ रहा है? राइट ऑरिकल के अंदर आ रहा है। कौन सा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये कैसा ब्लड है? डीओ बोल सकते हो, डीओबी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आके मिल रहा है? वेंट्रिकल के सरफेस में। वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है बेटा? तो ये दोनों लंग्स में ट्रांसफर होगा ट्रंकस विनोसस से। आर्ट्रियोसस बोलेंगे, ट्रंकस आर्ट्रियोसस। इसे क्या नाम दिया जाता है? ट्रंकस आर्ट्रियोसस। कहाँ फ्लो कर दे रहा है? 2 लंग्स हैं, तो एक लेफ्ट लंग्स में जाएगा और एक राइट लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो देखो, ब्लड आया वेना केवा से। वेना केवा से कहाँ आया? साइनस वेनोसस में। साइनस वेनोसस से कहाँ आया? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहाँ गया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ मूव करेगा? ये मूव करेगा बेटा ट्रंकस विनोसस में, ठीक है। ट्रंकस विनोसस से कहाँ जाएगा? लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में। और भी जगह जाता है, पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। बॉडी में कहाँ फ्लो कर जाएगा? तो इसको बोलते हैं, ये देखो, ये पोस्टीरियर पार्ट उसके पीछे से आएगा। इसको बोलेंगे ट्रंकस। ट्रंकस आर्ट्रियोसस भी बोल सकते हैं और कोनस आर्ट्रियोसस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोनस आर्ट्रियोसस या ट्रंकस आर्ट्रियोसस भी आप इसे कह सकते हो। एनसीईआरटी में कोनस आर्ट्रियोसस का है, जो बॉडी में ब्लड को ले जाएगा, ठीक है। तो ये और ये क्या है? ये लंग्स से ब्लड को कैरी करके क्या करेगा? ले आएगा। कौन? पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन किसको देगी? लेफ्ट ऑरिकल को। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आएगा? वेंट्रल साइड में। वेंट्रल में आके यहाँ ब्लड क्या हो गया? यहाँ पे मिलेगा आपको मिक्स ब्लड। क्या मिल रहा है? मिक्स ब्लड मिल रहा है। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फ्रॉग के पूरे बॉडी से ब्लड ट्रेवल करके कहाँ आ रहा है? वेना केवा ले आ रही है, ठीक है। वेना केवा किसको दे रही है? साइनस वेनोसस को दे रही है, ठीक है। साइनस वेनोसस, यहाँ साइनस वेनोसस हो गया। साइनस वेनोसस से ये ब्लड कहाँ मूव कर रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रल साइड में मूव कर रहा है। वेंट्रल से पुश होके हार्ट पंप करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? ये पंप पहुंच करेगा कहाँ पे? लेफ्ट साइड, राइट साइड में। और कहाँ जा रहा है? बॉडी में भी जा रही है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में भी, ठीक है। तो लोअर पार्ट, अपर पार्ट, देखो यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ तो मिक्स हो गया ब्लड। हाँ, मिक्स ब्लड ही फ्लो करता है हमारे फ्रॉग के बॉडी के अंदर, ठीक है। और जो लंग्स में ब्लड गया है, वो लेफ्ट साइड या राइट साइड से जो ब्लड आएगा वो किस में आएगा? पल्मोनरी वेन लेके आएगी। कहाँ पे लेके आएगी? कौन से चेंबर में? तो लेफ्ट ऑरिकल में लेके आएगी। और उसको क्या करेगी? वो करेगी वेंट्रल साइड को पुश। और वेंट्रल साइड में आते ही क्या हो गया? ब्लड यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड और प्लस ओबी ऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों फ्यूज हो गया, मतलब मिक्स ब्लड है। मिक्स ब्लड का मतलब क्या? डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्लस ऑक्सीनेटेड ब्लड, दोनों का क्या है? मिक्सचर है, जो बॉडी में क्या होगी? पंप होगी। हो तो यहाँ रहा डबल सर्कुलेशन, बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होने के वजह से इसको एनसीईआरटी ने सीधे लिखा है सिंगल सर्कुलेशन होता है। फ्रॉग के अंदर कैसा सर्कुलेशन है? तो एनसीईआरटी ने लिख रखा है सिंगल सर्कुलेशन, ये याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? इट इन द फ्रॉग बॉडी सिंगल सर्कुलेशन अकर, ठीक है। अब चलो, हार्ट की जो कवरिंग है बेटा, हार्ट किस किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ये बताओ। हार्ट की कवरिंग किससे है? ये जो हार्ट मैंने बनाया है प्यारा सा, इस हार्ट की कवरिंग किससे होती है?
इट इज कवर्ड बाई पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। जैसे हमारे बॉडी में भी कवर्ड होती है, तो क्या लिखोगे? हार्ट इज कवर्ड बाई पेरिकार्डियम। किससे कवर्ड है? पेरिकार्डियम। किससे कवर्ड होता है? पेरिकार्डियम। और इस हार्ट में कितने चेम्बर हैं? तो हार्ट में 3 चेम्बर्स हैं, 1 चेम्बर, 2 चेम्बर एंड 3 चेम्बर। थर्ड, हाउ मेनी चेम्बर्स अकर इनसाइड द हार्ट? तो देयर आर 3 चेम्बर्स अकर इनसाइड द हार्ट। ठीक है, कौन कौन से चेम्बर हैं बेटा? तो दो क्या हो गए आपको? 2 आर्ट्रिया। क्या मिल रहा है? 2 आर्ट्रिया। ठीक है, और प्लस 1 क्या मिल रहा है? नीचे देखो, 1 2 आर्ट्रियल्स, ऑरिकल्स बोल सकते हो, 2 आर्ट्रिया मिल रही है। और क्या मिल रही है? 1 वेंट्रिकल मिल रहा है। 1 क्या मिल रही है? वेंट्रिकल मिल रही है। ठीक है, तो 2 आर्ट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स मिलते हैं। ठीक है, और ये कैसा ब्लड को पंप कर रहा है? तो मिक्स ब्लड पंप कर रहा है, राइट ना? ठीक है, तो इस टाइप के हार्ट को स्पेशल नेम दिया जाता है। ठीक है, जो मिक्स ब्लड को पंप करे उसको क्या बोलेंगे? जो हार्ट मिक्स ब्लड को पंप करता है, दिस टाइप हार्ट इज नोन एज, क्या बोला जाएगा उसको? इसको कहा जाएगा बेटा आर्ट्रियोवेनोसस हार्ट। व्हाट वी से दैट? आर्ट्रियोवेनोसस हार्ट। इस टाइप के हार्ट को व्हाट वी से दैट क्या कहते हैं? आर्ट्रियोवेनोसस हार्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हार्ट मिक्स ब्लड को पंप करता हो, सर्कुलेट करता है, उस हार्ट को क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोवेनेसस हार्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपने दो चैम्बर्स क्या क्या देखा? आपने देखा 2 आर्ट्रिया पाया जा रहा है, 1 वेंट्रिकल पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी चैम्बर कितने, अगर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, देयर आर 2 चैम्बर्स, प्राइमरी चैम्बर्स एंड एसेसरी चैम्बर। ठीक है, तो प्राइमरी चैम्बर्स क्या हो गए? प्राइमरी चैम्बर, प्राइमरी चैम्बर्स क्या हो गए? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ऑरिकल प्लस क्या मिल रहा है बेटा? वेंट्रिकल। ठीक है, तो कितने ऑरिकल्स मिल रहे हैं? तो देयर आर 2 ऑरिकल्स। कितने वेंट्रिकल्स मिल रहे हैं? 1। ठीक है, और एसेसरी चैम्बर कौन कौन हो गया? एसेसरी चैम्बर, एसेसरी चैम्बर, तो किसको एसेसरी चैम्बर बोलेंगे? तो देयर आर 2 एसेसरी चैम्बर। फर्स्ट इज ट्रंकस आर्ट्रियोसस। क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्रंकस आर्ट्रियोसस। ठीक है, और सेकेंड इज क्या है? साइनस, ठीक है, विनोसस। सेकेंड क्या है? साइनस विनोसस। ठीक है, ट्रंकस आर्ट्रियोसस, देखो साइनस विनोसस आप कहां पढ़े? यहाँ पे। ठीक है, और ट्रंकस आर्ट्रियोसस कहां पढ़े? ये वाला। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में पल्मोनरी आर्टरी जो पढ़ते हो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाए, तो यहाँ पे ट्रंकस आर्ट्रियोसस जो है वो क्या कर रहा है? अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों का काम यही कर दे रहा है। कौन कर दे रहा है? ट्रंकस आर्ट्रियोसस कर दे रहा है। ठीक है, ये भी ट्रंकस आर्ट्रियोसस है, लेकिन इसको कोनस आर्ट्रियोसस एनसीईआरटी में मेंशन किया है, दैट्स व्हाई ये किसको क्या बोल सकते हैं? कोनस आर्ट्रियोसस, राइट? तो डायग्राम आपका क्लियर ही है। ठीक है, आफ्टर दैट इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो फ्लो चार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? चलिए, क्लियर ही होगा। नेक्स्ट पेज आ जाओ। साइनस, देखो ब्लड कहां से आ रहा है? साइनस विनोसस से। ठीक है, साइनस विनोसस से कहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है? कौन सी ब्लड फ्लो करेगी? डी डीऑक्सीनेटेड ब्लड।
ठीक है, साइनस विनोसस से कौन सी ब्लड फ्लो करेगी बेटा, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करेगी। ठीक है, उसके बाद से आप क्या देखोगे इसमें, कहां पे जाएगी साइनस विनोसस, साइनस विनोसस में कहां से आई, वेना केवा, वेना केवा से ब्लड कहाँ आई, साइनस विनोसस में। ठीक है, साइनस विनोसस से ब्लड कहाँ आ रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये आ रही है बेटा राइट ऑरिट्रियम, कहाँ आ रही है, राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम से कहाँ जा रही है, वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल से कहाँ जा रही है, कोनस, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कोनस आर्टरी ओसस, क्या बोल रहे हैं इसको, कोनस आर्ट्रियोसस। ठीक है, कोनस आर्ट्रियोसस का ट्रंकस आर्ट्रियोसस भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ट्रंकस आर्ट्रियोसस भी बोल सकते हैं। यहां से बॉडी कहाँ जाएगी, बॉडी को जाएगी, पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। ठीक है, बॉडी से फिर से कहाँ आ जाएगा, ये आएगा वेना केवा के थ्रू, कहां पे आ जाता है, साइनस वेनोसस में। ठीक है, और ट्रंकस आर्ट्रियोसस भी क्या करता है, ब्लड को फ्लो कर देता है लंग्स के पास, बोथ लंग्स, बोल लिख सकते हो बोथ लंग्स। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स, दो लंग्स होते हैं ना, और यहां से लंग्स से फिर कहां पे आ जाएगा, वेंट्रल साइड, वेंट्रिकल में, किसके थ्रू आएगा वेंट्रल में, ये आएगा लेफ्ट आर्टिकल, आर्ट्रियल, आर्ट्रियम भी बोल सकते हो, लेफ्ट आर्ट्रियम में पहले आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ आ जाएगा, वेंट्रल, वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ये जो ब्लड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ये आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, वेंट्रल साइड में। तो देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस, और कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, दोनों ब्लड क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ठीक है, तो यहां से बॉडी में कौन सी ब्लड मूव कर जा रही है, कोनस वेनोसस के हेल्प से मिक्स ब्लड फ्यूज हो रही है, मिक्स्ड ब्लड बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के हार्ट को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया है इस टाइप के हार्ट को, जो मिक्स ब्लड फ्लो कराए, आर्ट्रियो वेनोसस हार्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेनोसस हार्ट। तो साइन देखो ब्लड कहाँ से आ रहा है, वेना केवा से, कहाँ जा रही है, साइनस वेनोसस में जा रही है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के। ठीक है, कहाँ पे जा रही है, राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम से कहाँ पहुंची, वेंट्रल साइड, देखो राइट ऑट्रियम से कहाँ पहुंच रही है, वेंट्रल। ठीक है, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से दो जगह फ्लुएंसी होगा, पहला, सबसे पहले ट्रंकस आर्ट्रियोसस। ठीक है, तो ट्रंकस आर्ट्रियोसस दो जगह ब्लड को पंप कर देगा, एक तो लंग्स के अंदर और दूसरा बॉडी के अंदर। तो बॉडी से ब्लड फिर क्या होगी, वेना केवा के पास जाएगी, पूरे बॉडी से ट्रांसपोर्ट होके। तो यहाँ पे हो तो रहा है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक तो बॉडी में जा रही है और दूसरा लंग्स में होके फिर हार्ट में आ रही है, बट इसको ये इनकम्प्लीट होता है क्योंकि ब्लड जो मिक्स हो जा रहा है, इसलिए एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि इसमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है बेटा स्पेशल विनोसस कनेक्शन बिटवीन लीवर। ठीक है, इन फ्रॉग में दो सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, पोर्टल, देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, दो तरह के पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। तो इन फ्रॉग स्पेशल वेनस कनेक्शन, स्पेशल वेनस वेनस कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, या इंटेस्टाइन एंड लीवर, क्या बोल सकते हो,
फ्रॉग में स्पेशल वेनस कनेक्शन पाया जा रहा है, ठीक है, किसके किसके बीच में, इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच में, ठीक है, एंड एज वेल एज किडनी, एंड एज वेल एज, और किसमें, किडनी में, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, कहां से, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसलिए इसमें दो तरह के सिस्टम मिल रहे हैं, ठीक है। जो फ्रॉग है उसमें स्पेशल वेनोसस क्या मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है, जिसमें इंटेस्टाइन और लीवर को कनेक्ट करने वाला एक वेन्स है, ठीक है, और दूसरा उसी तरह किडनी और हार्ट को, ठीक है, लोअर पार्ट से किडनी को, ठीक है, लोअर पार्ट से किडनी को कनेक्ट करने वाला है। तो इसमें बेटा आप पढ़ोगे, ठीक है, इसमें क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे पहला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कैसा सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में बस इतना जानो, ब्लड का क्या होता है, इसमें ब्लड की फ्लुएंसी होती है, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि फ्रॉग में लीवर तथा इंटेस्टाइन के बीच में जो वेनोसस कनेक्शन होता है, ठीक है, वेनोसस कनेक्शन को ही क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। व्हाट आई एम से दैट अगेन यू कैन लिसन, हमने बोला जो फ्रॉग के अंदर इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में जो वेनोसस कनेक्शन है उसी को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, मतलब कि, ठीक है, इंटेस्टाइन से लीवर, ठीक है, और लीवर से कहां जा रहा है ब्लड, हार्ट, ठीक है। तो इस टाइप के पोर्टल सिस्टम को क्या बोला जाता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। मतलब स्प्लीन, जो ब्लड स्प्लीन से होते हुए स्टमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां जाए, लीवर में जाए, और लीवर से कहां जाए बेटा, हार्ट में जाए, ठीक है, वेना केवा के थ्रू हार्ट में चला जाए। तो इस टाइप के वेनस सिस्टम को क्या बोला गया है, दिस टाइप ऑफ फ्लुएंसी ऑफ ब्लड थ्रू द वेनस सिस्टम इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखो यहां पे जब ब्लड आती है लीवर में तो यहां पे क्या क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्लस स्टोरेज का काम होगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स हैं वो लीवर क्या करेगी, कुछ स्टोरेज का काम कर लेगी, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसको डिटॉक्सिफाई कर देगी, क्या करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन, क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, क्या हो गया, देन ब्लड को क्या करती है, हार्ट में फ्लो करा देती है। तो यू कैन से दैट हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को क्या बोलोगे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज अ वेनस सिस्टम विच कैरी द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, आफ्टर सम टाइम इट ट्रांसपोर्ट द हार्ट आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन, सच टाइप सिस्टम, ठीक है, सच टाइप वेनस सिस्टम इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, राइट। आफ्टर दैट आपका आता है रीनल पोर्टल सिस्टम। सेकेंड क्या बताया गया एनसीईआरटी में बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में बताया गया है, ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या है कि लोअर पार्ट ऑफ द ब्लड, लोअर पार्ट ऑफ द ब्लड, जो लोअर पार्ट है, ठीक है, वहां का जो ब्लड है वो किसी वेनस सिस्टम से कहा जाए, किडनी में जाए, कहाँ जाए, किडनी के अंदर, और किडनी से फिर वो कहाँ पे ट्रांसफर हो, हार्ट को ट्रांसफर हो, ठीक है। तो दो ऑर्गन, जो ब्लड दो ऑर्गन से होके जिस सिस्टम से जाता है उसी को पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या पढ़ रहे हो, रीनल पोर्टल सिस्टम में आप क्या समझोगे बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम में जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्लड होता है वो क्या है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, किडनी के अंदर। यू नो दैट किडनी क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, मेन एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या मिलेगा, किडनी में क्या मिलेगा, नेफ्रॉन मिलेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ठीक है।
तो जो इसमें इस चैम्बर में ब्लड फ्लो करके आ रही है, ठीक है, किससे आ रही होगी बेटा? रीनल आर्टरीज, ठीक है, रीनल आर्टरी से आ रही होगी। और चलो कलर चेंज कर लेते हैं। रीनल आर्टरी से ब्लड आ रही है और फिर क्या हो जा रही है? रीनल वेन से क्या हो जा रही है? वेना केवा में पहुंच जा रही है, ठीक है। कहाँ पहुंच जा रही है? रीनल वेना केवा में हार्ट को पहुंच जा रही है, ठीक है। तो जो ब्लड बेटा कहाँ पे आया? यहां से होते हुए कहाँ पहुंच गया? हार्ट को चला गया, ठीक है। तो इसमें आप क्या पाओगे? देखोगे कि जो हार्मफुल एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, बहुत सारे मिनरल्स और वाटर्स, ठीक है, एक्सेस वाटर, एक्सेस मिनरल, एक्सेस सॉल्ट क्या हो जा रहे हैं? फिल्टर हो जा रहे हैं बाउमेन कैप्सूल के अंदर। इसको ग्रेम्युलस बोला जाएगा, इस पार्ट को, जहां से डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या हो रहा है? वेस्ट मटेरियल आउट हो रहा है बाउमेन कैप्सूल में। बाउमेन कैप्सूल से कहाँ आ जाएगा? ट्यूब में आ जाएगा, ठीक है। इस ट्यूब से कहाँ चला जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट किससे कनेक्ट होगी? बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन से कनेक्ट होगी कलेक्टिंग डक्ट। और ये यूरेटर से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा बेटा? यूरेटर से, ठीक है। ये बाद में किससे कनेक्ट हो जाएगा? यूरेटर से। यूरेटर से बात, यूरेटर किस में जाकर ओपनिंग होगा? कोलाइका में, क्योंकि फ्रॉग का पार्ट है। और कोलाइका से किस में चला जाएगा? कोलाइका के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होगा, उसमें ये यूरिन को पास कर देगा। तो इतना समझो, जब ब्लड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से किस में आया? किडनी में। किडनी ने क्या की? उसको प्यूरिफाई कर दी, जितने भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल थे इसने रिमूव कर दिया। तो ठीक है, और एंड प्यूरिफाई ब्लड पास इनटू द हार्ट, ठीक है। यू कैन से दैट व्हेन ब्लड फ्लो फ्रॉम द lower part of the body to kidney, and kidney purify these liquid substance, ठीक है, then and again it pass blood into the heart by this system is known as renal portal system। इस टाइप के सिस्टम को क्या बोला गया है? रीनल पोर्टल सिस्टम बोला गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने दोनों चीजें बता दिया। क्या क्या बताया? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम। तो बस इतना जानो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से हार्ट। इसमें क्या हो रहा है? स्पेशल वेनस सिस्टम पाया जा रहा है, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है कहां से कहां तक? इंटेस्टाइन से लीवर में, लीवर से हार्ट में। दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एंड सेम यहाँ पे भी है रीनल पोर्टल सिस्टम में भी, ठीक है। दैट्स यहाँ पे क्या है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो ब्लड फ्लो कर रहा है किडनी में, किडनी से कहाँ जा रहा है बेटा? हार्ट में। दैट्स सच टाइप स्पेशल टाइप ऑफ विनोसस सिस्टम, सच स्पेशल टाइप ऑफ विनोसस सिस्टम इज नोन एज, ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट में ब्लड के बारे में। तो जो फ्रॉग का ब्लड है, हमने जस्ट अभी इससे पहले भी बात किया था, जो फ्रॉग का ब्लड है बेटा, कहाँ बात किया था? जस्ट मिनट, हाँ, यहाँ पे नहीं, इसके पिछले पेज पे, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे, ठीक है। हमने बात किया था जो फ्रॉग का ब्लड होता है वो क्या, उसमें क्या क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा, आरबीसी मिलेगा, डब्ल्यूबीसी मिलेगा, प्लेटलेट्स मिलेगा, ठीक है। तो बेटा इसमें देखो स्पेशल क्या है जो एनसीईआरटी में दी गई है, ठीक है। तो जो इसमें एनसीईआरटी में दी गई है, क्या ब्लड सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या मिल रहा है? और मिल रहा है प्लाज्मा। और क्या मिल रहा है? प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में आपको स्पेशली क्या मिल रहा है? आरबीसी। और क्या मिल रहा है? डब्ल्यूबीसी। और क्या मिल रहा है? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी को रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स को, ठीक है, प्लेटलेट्स भी बोलेंगे। अब देखो आरबीसी का क्या बोला जाएगा? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं आरबीसी को? इरिथ्रोसाइट्स। इट इज नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोल रहे हो बेटा? डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट। व्हाट वी से दैट? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम है।
हाँ, यहाँ गजब की बात है, आरबीसी में जो मैच्योर मेमिलियन आरबीसी होती है वो ए न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉग का, ठीक है, लेकिन जो फ्रॉग का इरिथ्रोसाइट है, ठीक है, जो आरबीसी सेल है, ये मैच्योर होने पे भी इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हो, इट हैज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, इट हैज न्यूक्लिएटेड सेल, इट इज मल्टी नहीं होता है, वन न्यूक्लियस, वन आरबीसी में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो यू कैन से दैट इट इज न्यूक्लिएटेड सेल। कैसा सेल है, न्यूक्लिएटेड है। और मैच्योर मेमिलियन आरबीसी कैसी होती है, वो ए न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है, ये याद रखना है। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्लेटलेट्स क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा, जैसे हमारे बॉडी में हेल्प करता है। अब बात आती है बेटा एक्स्ट्रा फ्लूइड की। एनसीईआरटी में बात किया गया है लिम्फ की, ठीक है, किसकी बात की गई है, लिम्फ की, ठीक है। तो फ्रॉग में जो फ्रॉग को क्या बोल सकते हो, इट हैज एक्स्ट्रा लिम्फेटिक सिस्टम, इट हैज एक्स्ट्रा नहीं बोलोगे, इट हैज लिम्फेटिक सिस्टम। इस फ्रॉग में क्या मिलेगा, लिम्फेटिक सिस्टम मिलेगा जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा। इट इज कलरलेस, ये कैसा है, इट इज कलरलेस, ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ किससे मिलके बना होता है बेटा, तो इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, ठीक है। लिम्फ है क्या, तो इट इज कनेक्ट, इट हेल्प इन एक्सचेंज द मटेरियल, इट हेल्प इन एक्सचेंज द मटेरियल, कहां से कहां तक, टिश्यू से बेटा, ठीक है, किसको देगा, हार्ट को, सॉरी, टिश्यू से किसको दे रहा है, ब्लड वेसल से, या ब्लड वेसल से टिश्यू, दोनों होगा, ठीक है। इसमें जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है दोनों साइड में हो रहा है, इधर भी और इधर भी। तो टिश्यू से किसको दे रहा है, ब्लड वेसल्स को, ठीक है, या ब्लड वेसल्स को किसको दे रहा है, टिश्यू से, ठीक है। तो जो यूजफुल सब्सटेंस है वो टिश्यू को मिल रहा है ब्लड से, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है, अनयूजफुल सब्सटेंस है, जो हार्मोन बनेगा, उसका भी मूवमेंट किसको कर रहा है, ब्लड वेसल्स में कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, हार्ट से कौन एराइज हुआ, आर्टरीज, आर्टरीज जो है, ठीक है, यहां से आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को फ्लो करके ला रही है, ठीक है, ब्लड को क्या कर रही है, हार्ट से आर्टरी ला रही है, ठीक है। कहाँ पे ला रही है बेटा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, कहाँ ला रही है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। देखो अरोटा, अरोटा अब फ्रॉग का है, तो ट्रंकस वेनोसस है, ठीक है, ट्रंकस वेनोस आर्ट्रियोसस, ट्रंकस आर्ट्रियोसस से कहाँ आ रही होगी, बॉडी में आ रही होगी। बॉडी में कौन ला रहा है, आर्टरी, आर्टरी क्या कन्वर्ट हो जाएगी आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। आर्ट्रियोल्स नैरो पाइप होती है, उसके अंदर ब्लड आया, ब्लड से कहाँ किस में आया, ब्लड कैपिलरीज में आया, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज से किस में जाएगा, वेन्स में जाएगा, ठीक है। वेन से वेना केवा, वेना केवा से कहा, साइनस वेनोसस को चला जाएगा, साइनस वेनोसस से कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग भी बॉडी में भी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेना केवा, वेना केवा भी बोल सकते हो और वेनस सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हो, आर्टरीज, ठीक है। तो ये कैपिलरीज हैं, और यहाँ पे सपोज दैट ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू बनाए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो फ्लूइड फिल्टर होके, मान लीजिए यहाँ पे कुछ फ्लूइड था जो ब्लड वेसल्स है, फिल्टर होके कहाँ पहुंच गया, ये फिल्टर होके इस स्पेस में पहुंचाया, ठीक है। ब्लड वेसल्स और टिश्यू सेलुलर स्पेस में आ गया, कहाँ पे आ गया,
सेल के स्पेस में आ गया, ठीक है। और ये फ्लूइड क्या कर रहा है, मटेरियल को यहाँ से एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। कैपिलरीज से मटेरियल आ रहा है, यहाँ से मटेरियल जा रहा है, ये मटेरियल को ले भी रहा है, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये मटेरियल को एक्सचेंज कर ले रहा है किससे, लिम्फ से। और ये कलरलेस जो फ्लूइड है ये क्या बना रहा है, लिम्फ वेसल्स बना रहा है। लिम्फ वेसल्स भी जाके किससे कनेक्ट हो रही है, लिम्फ कैपिलरीज से, ठीक है। बहुत सारे लिम्फ वेसल्स ऐसे बनेंगे, ठीक है। और लिम्फ कैपिलरीज के बाद क्या बना रहे होंगे, ये लिम्फ नोड बना रहे होंगे, ठीक है। कहीं कहीं लिम्फ कैपिलरीज बनेगी, लिम्फ नोड बनेगी, और ये लिम्फ नोड किससे कनेक्ट हो जाएगी, वेनस सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो फ्लूइड वेन्स है ये क्या करेगी, जो फ्लूइड है लिम्फ वो वेनस सिस्टम में जाके फिर हार्ट में ट्रांसफर हो जाती है, ब्लड में फ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए लिम्फ जो है एक्स्ट्रा कलरलेस फ्लूइड है, इसमें सिर्फ प्लाज्मा पाया जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, ओनली प्लाज्मा। इसमें क्या मिल रहा है, प्लाज्मा प्लस बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन में मिल जाएगा, और WBC मिल जा रहा है, क्योंकि कैपिलरीज के सरफेस पे WBC क्या करते हैं, इंगल्फ करने के चक्कर में सरफेस पे आ जाते हैं, जिससे ये लिम्फ में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर यहां से ट्रांसफर होके लिम्फ वेसल्स में जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में, फिर लिम्फ कैपिलरीज में, कैपिलरीज में, ठीक है। लिम्फ कहाँ जा रहे हैं, लिम्फ वेसल्स में फ्लो कर रहे हैं, लिम्फ कैपिलरीज में फ्लो कर रहे हैं। फिर क्या बनाएगा, लिम्फ नोड बनाएगा। लिम्फ नोड से ये कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे वेनस सिस्टम में। तो ये पूरा जो सिस्टम बना लिम्फ, ठीक है, क्या क्या बना, लिम्फ, ठीक है। लिम्फ से लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स किसमें, कैपिलरी, कैपिलरी से लिम्फ नोड, लिम्फ नोड से कहाँ चला जा रहा है, फिर वेनस सिस्टम में। तो इसी को बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, lymphatic system. This is the lymphatic system which occur also inside the frog body, ठीक है। अब पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम एस्क्रेटी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। क्या पढ़ोगे आप, एस्क्रेटी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग।